नमस्कार दोस्तों, आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, ईश्वर से यही मंगल कामना है। हम आज श्री सूक्त के 16 श्लोकों का पाठ कैसे किया जाता है, उसकी हवन विधि क्या है, उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि दोस्तों, श्री सूक्त के आपको 16 श्लोक आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इसमें श्लोकों में क्रमविध श्लोक कैसे हैं, क्रमविध श्लोक कौन से हैं, है ना। सिर्फ श्री सूक्त के सभी श्लोकों में सिर्फ और सिर्फ 16 श्लोकों की मान्यता अधिक है। उन श्लोकों को एक साथ पाठ करने से, उनका हवन करने से लक्ष्मी जी घर में स्थायी विराजमान हो जाती है और आपके घर पर आप पर उनकी पूर्ण कृपा बनी रहती है। दोस्तों, आपको उसके लिए बस थोड़ी सी सामग्री की आवश्यकता होती है। उस सामग्री में गोबर के उपले, जिसे कंडे कहा जाता है, 2 घी की बत्तियां, कपूर और शुद्ध देसी घी, गाय का हो तो अति उत्तम है। उसके बाद दोस्तों, आपको करना क्या रहेगा कि शुक्रवार के दिन, शुक्रवार और पंचमी के दिन इस हवन को किया जाता है। पाठ तो आप डेली कर सकते हो श्री सूक्त के 16 श्लोकों का, लेकिन हवन शुक्रवार और पंचमी के दिन ही किया जाता है। दोस्तों, अब हवन कैसे किया जाता है। शुक्रवार प्रातः समय आप स्नान करके शुद्ध होके एक स्थान पर बैठ जाइए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। उसका अब करना क्या रहेगा, जिसमें जोत दी जाती है, धूप जल जाती है, उस बर्तन में आपको थोड़े से उपले रखना है। उसके ऊपर घी की बत्तियां 2 रखनी है, थोड़ा सा कपूर डालना है और आसपास थोड़े से उपले डाल रखना है। उनके बाद उनको जला लेना है और सर्वप्रथम आपको संकल्प लेना है कि आप किस निमित्त कर रहे हैं। कोई भी कार्य बिना संकल्प पे नहीं किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारे लोग मंत्र जाप करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, लेकिन वो बिना संकल्प के करते हैं और बिना संकल्प के कुछ भी नहीं मिलता है। जब आप हाथ में जल लेकर संकल्प लेंगे कि मैं श्री सूक्त के 16 पाठों का हवन कर रहा हूँ, हे लक्ष्मी माँ, आपके हमको पूर्ण कृपा हो और मेरी मनोकामना ये मेरे व्यापार में वृद्धि हो, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोलना है और जल नीचे छोड़ना है। उसके बाद आपको सर्वप्रथम गणेश मंत्र की घी से 11 आहुतियाँ देनी हैं। कोई सा भी गणेश मंत्र हो सकता है, ओम गम गणपते नमः भी बोल सकते हो, है ना। इसकी 11 आहुति दे सकती हो। उसके बाद आपके अगर गुरु हो तो गुरु मंत्र की 11 आहुति फिर देनी है। उसके बाद आपको श्री सूक्त के 16 श्लोकों की आहुतियाँ देनी है। प्रत्येक श्लोक में 1 आहुति, दूसरे श्लोक में 2 आहुति, तीसरे श्लोक में 3 आहुति, चौथे श्लोक में 4 आहुति, ऐसे 16 श्लोकों की 16 आहुतियाँ देनी है। 3 बार आपको 16 श्लोकों की आहुतियाँ देनी है। जब आहुतियाँ पूर्ण हो जाए उसके बाद फिर हाथ में जल लेना है आपको। दोस्तों देखिए, दोस्तों हवन प्रारंभ करने से पहले भी जल हाथ में लेना है, हवन समाप्त होने के बाद भी, आहुतियाँ समाप्त होने के बाद भी हाथ में जल लेना है। क्यों लेना है कि हमें क्षमा प्रार्थना करनी है कि अगर मान लो कोई हमसे त्रुटि हो गई हो भूलवश, तो उसके लिए आपको क्षमा प्रार्थना करनी होगी, जो बहुत सारे दोस्त नहीं करते हैं और उनको उनका फल प्राप्त नहीं होता है। आपको करना क्या है दोस्तों, जल हाथ में लेना है और आपको बोलना है कि मैं, आपका नाम बोलना है कि मैंने जो भी अभी श्री सूक्त के 16 श्लोकों के 3 पाठ की आहुतियाँ दी है, उसमें मेरे भाव में, मेरे कर्म में, मेरे वाचन में, मेरी श्रद्धा में, मेरी आस्था में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, हे माँ, हे लक्ष्मी मैया, हे जगदम्बा, आप मुझे क्षमा करें
और आपका आशीर्वाद मुझ पे बना रहे। बस दोस्तों, आप देखिए, बस एक बार आप हवन करेंगे तो आपको रिजल्ट तुरंत मिलेंगे। आप देखेंगे कि आपको आपके जो काम रुके हुए हैं, आपका जो पैसा अटका हुआ है, वो श्री सूक्त के प्रभाव से, लक्ष्मी मैया की कृपा से आपके सारे अटके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। मैंने इसका चमत्कारिक प्रभाव देखा हुआ है, किया हुआ है। दोस्तों, आप इसे आजमाइए, कीजिए और अपने जीवन में उन्नति कीजिए। मेरी आशा है कि माँ लक्ष्मी मैया की कृपा आपको और आपके परिवार पे बनी रहे। श्री सूक्त के 16 श्लोकों का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं और उसकी आहुतियाँ दे सकते हैं। अगर और भी अच्छा रिजल्ट चाहिए आपको, माँ की कृपा आप पे बनी रहे, तो प्रतिदिन पूजा समय पे एक पाठ जरूर कीजिए 16 श्लोकों का, पर संकल्प ले करके। बिना संकल्प पे कोई सा भी कार्य ना करें, क्योंकि उसका 10% ही आपको फल प्राप्त होता है। आपसे अब विदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।